जॉब मेरे लिए सब कुछ नहीं है। जॉब होने के बाद सबसे बड़ा टेंशन हर कोई फेक लगा के चल जाते हैं भाई। देखो आपने पसंदीदा चीजें तो ले लिया, लेकिन अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि इसका ईएमआई कैसे भरूं, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट करके तो मैंने लिया ही नहीं है और डायरेक्ट पेमेंट मैं कर भी नहीं सकता। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, जीरो अकाउंट बैलेंस, जीरो है मेरा। उसके बाद में मैंने उसको लेने का सोचा और अभी लेने के बाद उसको कैसे पेमेंट करना है वही दिमाग चला रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पेमेंट तो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई देखो ये आजकल की एक ट्रेंड है, पहले ले लो फिर बाद में पैसा है तो पैसा भर दो। ये दिक्कत ना बहुत बड़ी हो चुका है। एक टाइम तक ये ठीक था, हम 1000-2000 खर्चा करते थे, लेकिन आजकल लाखों में खर्चा करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि हाँ जब से पैसा आ रहा है हम चुका देंगे। लेकिन सोचो, अगर सोचो तुम्हारे जॉब कल नहीं रहा तो क्या होगा, और कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें जॉब छोड़ना पड़े, तो उस टाइम पे तुम छोड़ नहीं सकते। उसके बाद ये सारी चीजें तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अलग सी चीज हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ये है कि एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो कितना सिक्योर है। भाई ये 100% सच है कि आईटी कंपनी ज्वाइन करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि यहाँ पे 4-5 साल निकाल लेना है। हर कोई यही सोच के ज्वाइन करता है, यार 2-3 साल देखेंगे फिर बाद में चेंज कर देंगे, स्विच मारेंगे, ऐसे ही सोच के जाते हैं। और जब ये सोच के जाते हैं ना, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन जो लोग ऐसा बिना सोचे ज्वाइन कर गए और आगे का प्लान नहीं बनाते हैं ना, वो फंस जाते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ भाई उस जॉब का मैं क्या करूँ अगर एक बिग बिलियन डे पे मेरा पसंदीदा चीजें मैं शांति से खरीद नहीं पाऊँ। उस जॉब का मैं क्या करूँ जिससे मेरा घर तो चल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। कभी कभी घर से पैसा मांगना पड़ता है, कभी कभी दोस्तों से पैसा मांगना पड़ता है। भाई क्या हाल हो चुका है वो मैं खुद भी नहीं जान पाता। बिना जॉब के मैं बहुत खुश था, अभी जॉब करने के बाद खुश तो हुआ, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था और रिटर्न में हमको वो सारी चीजें नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रहे हैं। अभी क्या करना है, ये चीज मतलब बहुत ज्यादा सताती है। और ऐसा हो चुका है कि एक टाइम तक हाँ मैं सोचता था कि यार ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन आज के टाइम पे आके मैं ऐसा लग रहा हूँ कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मतलब जॉब मेरे लिए सब कुछ नहीं है, ऐसा फील होने लगा है। देखो मैं जो बंदा हूँ ना, जब तक मेरे को मजा आता रहता है किसी चीज में, वो चीज में करता रहता हूँ। बाकी जिस दिन से मेरे को वो सजा लगने लगा है ना, तो उस दिन से मैं उसको छोड़ के जाने का सोचता हूँ। प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से ज्यादा मैं प्रॉब्लम को पूरा हटाने का सोचता हूँ। और हर वक्त ये पॉसिबल तो नहीं है ना, आप हर वक्त आप प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते, कभी कभी आपको फेस भी करना पड़ता है। तो अभी जो मेरा सिचुएशन है वो कुछ ऐसा हो चुका है, मेरे को हर चीज को मतलब फेस करना पड़ेगा। टेंशन ज्यादा है, टेंशन रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टेंशन को सॉल्व कैसे करना है वो चीज में मतलब ज्यादा ध्यान देता हूँ, और चीज दिमाग खराब करता है यार। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये चीज हमारे साथ क्यों होता है हमेशा, किसी और के साथ। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग मतलब उतने भी जानते नहीं है, वो लोग के पास अच्छे अच्छे जॉब से अच्छे खासा पैकेज वाला जॉब है, लेकिन वो चीज हमारे साथ क्यों नहीं होता। हम यहाँ आते हैं, कोर्स करते हैं। देखो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, मैंने शायद कभी आपको बताया नहीं होगा। देखो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए, हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही चीज यहाँ पे दिक्कत देती है। आजकल क्या हो रहा है ना, कॉलेज से डायरेक्टली प्लेसमेंट करवाते हैं, वो बाहर आजकल प्रीफर नहीं कर रहे। अब क्या होता है ना, जो बड़े बड़े कॉलेज में हो तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़ते होंगे ना, वो कम पैकेज में नहीं जाएंगे, वो अच्छे अच्छे पैकेज में जाएंगे। अभी कंपनी वहां से अच्छे पैकेज देके उनको ले लिया। अब जो रहेंगे बाहर जो ट्राई कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अब ट्राई कर रहे हैं, इतना टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अगर ज्यादा पैसा ना मिला, कोई कम पैसे में भी जॉब दे दे, तो वो लोग सोचते हैं कि यार कर लेते हैं 2 साल 3 साल मेहनत, फिर बाद में देखेंगे। तो इस वजह से वो मजबूरी से ज्वाइन कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बंदा कितना टाइम वेट करेगा, एक जॉब होना ही बहुत बड़ी बात है, खाली बैठे रहना दिमाग खराब करता है। वो मतलब हर किसी को पता होगा जिनके पास नहीं है और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने बहुत टाइम तक बैठा है और मुझे पता है ये कैसा लगता है। देखो ये सिचुएशन तो हर किसी का अलग अलग ही रहता है, लेकिन ऐसे फ्रेंड से बात कर रहा तो पता चला कि भाई इधर मेरा हाल ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी है जिनका सेम प्रॉब्लम है, जिस सेम प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे हैं। मतलब एक चीज ये है कि हाँ पहले जॉब करने के लिए हमको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, और फिर जॉब करने के बाद मतलब 1-2 साल कर लिया और उसके बाद फिर से पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि आपको जॉब स्विच करना है, कंपनी स्विच करना है। फिर उसके बाद 2 साल 3
3 साल हो गया, फिर उसके बाद आपको उस लेवल से पढ़ना है कि आपका 5 साल एक्सपीरियंस हो गया और टाइप का आपको पढ़ाई करना पड़ता है। भाई देखो बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं यार जॉब हो गया अब तो टेंशन नहीं है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जॉब होने के बाद सबसे बड़ा टेंशन आपको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। ये चीज मतलब क्या ही बताऊं। भाई देखो मानो ना मानो यही सच्चाई है कि आपको हमेशा तैयार रहना है, आपको हमेशा अपने स्किल्स को वेल स्किल करना है, मतलब जो आप सीखते हो जो आप जानते हो उसको बेहतर बनाना है। हम काम तो कर लेते हैं लेकिन अगर थ्योरेटिकल बात आ जाता है वो चीज नहीं हो पाता, खास करके मेरे से नहीं हो पाता। तो वो सारी चीजों को मेरे को इम्प्रूव करना है, बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है। और ऊपर से ये ऐसा चीज है कि जो लोग मतलब आजकल बोल रहे हैं कि हाँ जॉब नहीं है अभी जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, भाई देखो जितना तुम अपना स्किल इम्प्रूव करोगे ना उसके हिसाब से आपको जॉब लगेगा। आजकल पहले जैसा सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ के या डेफिनेशन पढ़ के आगे जॉब हो जाएगा ये मत सोच के आना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले एक टॉपिक अगर हम क्लियर करके जाते थे तो उसी टॉपिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते थे। आजकल ऐसा हो रहा है कि तुम जो चीज तुमको नहीं आता उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इस वजह से हर एक चीज को मतलब आपको सीखना है। ऊपर से एज ए फ्रेशर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ ये मैंने सीखा है वो मैंने सीखा है, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी सारी चीजें सीखना है। देखो पहले तो आपको फुल स्टैक में जितने भी मतलब आ जाते हैं कोर्स वो सारे सीखना पड़ेगा। उसके बाद एडिशनल आपको मतलब एक कुछ नया दिखाना है ना, जैसे हो गया डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए वो भी सीखना पड़ेगा। फिर देखो ये एक चीज है कि हाँ जब आप फ्रेशर की तरह ट्राई करते होगे तब आपके कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आपका नॉलेज रियल टाइम एक्सपीरियंस वो सारे कम होते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन रियल टाइम स्किल आपके पास नहीं होता। लेकिन एज एक्सपीरियंस चाहे वो 6 महीने का हो, 1 साल का हो या 2 साल का हो आपको आ जाता है। तो अभी आप वो चीज को रिलेट कर पाते हो। देखो पहले जब मैं फ्रेशर में ट्राई करता था ना तो कोई भी सब्जेक्ट को मैं सिर्फ पढ़ाई करके जाता था। एज ए प्रैक्टिकल जब मैं करता था मेरे को पता नहीं था ये कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे नहीं, लेकिन जब वो चीज मैं रियल टाइम पे कर रहा हूँ ना तो मेरे को समझ में आता है कि यार ये चीज मैंने उस टाइम पे पढ़ा था आज यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो चीज समझ में आता है। और उसके बाद बात आता है भाई चलो ये तो ठीक है हाँ ये सारी चीजें हम कर लेंगे, लेकिन आखिर में जो बात रह जाता है वो ये है कि भाई फिर से मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है जैसा मेरे को फील हो रहा है। तो ये चीज मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। हाँ देखो आजकल ये हो चुका है कि अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो आपको मतलब जॉब स्विच करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता, हर कोई फेक लगा के चल जाते हैं। भाई रियलिटी यही है, मानो ना मानो आजकल यही चल रहा है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी दिक्कत हो चुका है आज के टाइम पे। ऐसा तो मैं सोच के बहुत कुछ आया था लेकिन मेरे लाइफ में वो सारे चीजें नहीं हो रहा है। एक टाइम तक ठीक था लेकिन एक टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। कभी मन करता है उठ के मतलब चला जाऊं कहीं दूर और बाद में सोचता हूँ कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैं कैसे जाऊं। भाई देखो अगर जॉब के बारे में बात करता हूँ तो भाई अभी भी जॉब है, मतलब मार्केट में जॉब मिल रहा है, लोगों को जॉब मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड थी हो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उनका हो गया, तो मार्केट में तो जॉब है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको वेल स्किल्ड होना पड़ेगा। जैसे अभी एआई मार्केट पे आ चुका है तो आपको एआई के बारे में जानना पड़ेगा, एआई के बारे में सीखना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें सीखोगे जानोगे देन जाके आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना इजीली तो नहीं मिलने वाला भाई जॉब, और खास करके हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। किसी और को मिले ना मिले पता नहीं क्या गुनाह किया था, लेकिन चलो जो है सो है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही चल रहा है आजकल भाई। और हाँ आजकल आप लोगों का प्यार भी कम हो चुका है, क्योंकि पहले मैं जॉब के रिलेटेड ज्यादा बातें करता था, ज्यादा वीडियो बनाता था, इस वजह से ज्यादा प्यार मिलता था। और जॉब के बारे में ना ही बोलूं तो सब कुछ खत्म ऐसा लग रहा है। भाई नहीं ऐसा भी नहीं करना, तो अपने पुराने वीडियो में भी थोड़ा सा प्यार दिखा दो। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय गाइस। और हाँ जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना।